आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उस शदीद हंगामा आराई की जो कि हमारी केपी असम्बली में गुज़श्ता रोज़ हुई है। और उसमें शदीद हंगामा हुआ है केपी की असम्बली में दौरान सेशन, दौरान इजलास। और उसमें जनाब डिप्टी स्पीकर महमूद जान साहब जो है ना जी इजलास को चेयर कर रहे थे। तो उसमें जब अक़लीती रुकन जो है हमारे अक़लीती एक भाई हैं जो MP हैं रंजीत सिंह साहब, उन्होंने जब उठ के नुक्ता एतराज़ पे उन्होंने जब बात की और वो बात ये करना चाह रहे थे जो गुज़श्ता 4-5 दिन पहले जो वाक़या हुआ था रहीमयार ख़ान में, उस मंदिर के वाले से जो मंदिर डैमेज किया गया था, जो वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई थी, जो तोड़ फोड़ वहाँ पे की गई थी, तो उस सिलसिले में वो बात करना चाह रहे थे। तो जिस पे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ने उन्हें स्नब किया, उन्हें रोक दिया बात करने से। तो इस पे पूरा हंगामा खड़ा हो गया और वो बात करना चाह रहे थे, मुसलसल जो है डिप्टी स्पीकर साहब उन्हें रोक रहे थे। और इसी तरह जो गवर्नमेंट के जो अरकान हैं वो भी उन्हें स्नब कर रहे थे। तो इसी दौरान उनके साथ जो है मिस निगत और रज़ी साहिबा थी, उन्होंने भी उनका साथ दिया और इसमें शदीद हंगामा आराई हुई। एक तो यहाँ पे मैं पुरज़ोर मज़म्मत करूँगा इस शदीद हंगामा आराई की कि वहाँ पे हमारा जो इजलास हमारा कौमी असम्बलीज़ में या सूबाई असम्बलीज़ में हो रहा है, तो उसमें जो होता है, जो तमाम पढ़े लिखे लोग हमारे जो MPAs MNAs और मिनिस्टर्स हमारे मौजूद होते हैं, तो उन्हें ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह जो इजलास को मछली मंडी बना लें या हमारी सूबाई असम्बली को या कौमी असम्बली को मछली मंडी बना लें। अक्सर हमारे पाकिस्तान में देखा गया है कि सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली, जब भी हमारे मेंबर साहिबान, जो हमारे MNA साहिबान, MPA साहिबान, जब वो बात कर रहे होते हैं, वो आपस में झगड़ जाते हैं। तो इस तरह की वो नंगी गालियाँ एक दूसरे को दे रहे होते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया देख रही होती है, सुन रही होती है, जो हमारी कौम को, हमारे मुल्क को जो है बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। फिर दूसरी तरफ अगर हम अपने उस मुक़द्दस ईवान की बात करें, तो पार्लिमान हमारा एक मुक़द्दस ईवान है। हमारी जितनी भी कानून साजी है हमारी असम्बलीज़ में हो रही होती है, तो वहाँ पे एक मुक़द्दस ईवान होने के नाते ये ज़ेब नहीं देता कि हम वहाँ पे हंगामे उठाते फिरें, हम हंगामे करते फिरें, हम गालम गलोच करते फिरें। तो बहरहाल इस हवाले से हम कंडेम करते हैं। ये बिल्कुल हमारी कौम को इस पे बात करनी चाहिए और इसे कंडेम भी करना चाहिए। और हमारे जो है MPA साहिबान को, हमारे मिनिस्टर साहिबान को, हमारे स्पीकर साहिबान को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी बात हो रही हो एक दूसरे की बात सुनी जाए, हर किसी मेंबर को प्रॉपर टाइम पे मौका दिया जाए। और ये हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे जो है ना जी इंसानी हकूक़ हैं कि हमें बोलने का भी मौका दिया जाए। ये बोलने का मौका हमें हमारा आइन देता है, हमारे इंटरनेशनल ज़ाब्ते दे रहे हैं। तो इसलिए हर शख्स से हक़ है कि वो अपने नंबर पर अपनी बात जो है ना जी आगे पहुँचाएँ। तो बहरहाल यहाँ पे मज़म्मत बनती है कि रंजीत सिंह के साथ ज़्यादती हुई और इसी तरह मैडम निगत और रज़ी साहब भी उस पर बात उन्होंने की, उनका साथ दिया। दोस्तों, जब बात आज से बढ़ गई तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ने सिक्योरिटी तलब कर ली और ये बड़े गुस्से में कहा जी कि आप जो है ना जी रंजीत सिंह को ऐवान से बाहर निकालें। तो ये उनका जो रवैया था, आर्श रवैया, ये भी काबिल मज़म्मत है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल बाद में अहमद तफ़हीम से मामलात हल भी हो गए। रंजीत सिंह साहब उस इशू पे बात करना चाह रहे थे जो कि चंद रोज़ कबल रहीमयार ख़ान में एक जो हिंदुओं का एक जो है मंदिर है, उसे डैमेज किया गया, उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। और उसमें जो नुकसान पहुंचाने वाले थे हमारे मुसलमान अक्सरियत में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उस पर हमला किया। एक तो इसकी भी हम जो है ना जी इसे भी हम कंडेम करते हैं, चूँकि ये ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशन है कि हमें ज़ेब नहीं देता कि हम अक़लीतों के साथ इस तरह का रवैया करें। चूँकि हमारा मज़हब, हमारा दीन इस्लाम जो है वो अक़लीतों की राइट्स की बात करता है, अक़लीतों को प्रॉपर अपने मुल्क के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर उनका डिफेंस करने की बात करता है। और दीन इस्लाम में किसी भी जगह पे किसी भी अक़लीत के साथ कोई भी जुल्म नहीं हुआ, कभी भी किसी की इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और इसे दीन इस्लाम रोकता है इन चीज़ों को। दीन इस्लाम अमन की बात करता है, उन तमाम मज़ाहिब के एहतराम की बात करता है। तो बहरहाल वो भी काबिल मज़म्मत वाक़या है। इस पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक्शन लिया और हमारी अदलिया ने भी इस पर जो है नोटिस भी किया कि उस पर बाकायदा उन लोगों के रिलीफ के लिए बात की गई। तो बहरहाल वो मसला तकरीबन हल हो चुका है। तो बहरहाल कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, किसी भी तरह हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए। पुरअमन तरीके से हमारी बात होनी चाहिए और तमाम लोगों को जो है अपनी बात कहने का हक़ भी है और अपनी बात मनवाने का हक़ भी है। कोई बात किसी को अच्छी लगती है, बुरी, वो अलग बात है, वो डिबेटेबल बात है। तो बहरहाल ईवान बाला हो या ईवान ज़ीरी, वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात आगे पहुँचानी चाहिए उन लोगों को, चूँकि वहाँ हमारी कानून साजी हो रही होती है। हमारे मुक़द्दस ईवान है जो हमारे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करता है।